मार्केट के लिए। लेकिन अब निफ्टी पर आते हैं सर। कल आपने 2 लेवल याद कराए थे, एक 25,062 का और एक 25,116 का। क्या बात है, वाह वाह, नेहा जी कमाल कर रही है आप, गजब। तो 25,062 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है, 25,100 के पास हमने क्लोजिंग दी है। तो मतलब अब इसका ब्रेकआउट कंफर्म? टेक्निकली यस। अच्छा, टेक्निकली अगर आप पुराना हाई पार कर रहे हैं, इंट्राडे में क्लोजिंग भी करें, तो आपका एक तरह से डबल कंफर्म है ब्रेकआउट। ठीक है, तो तकनीकी तौर पे आपने हायर हाई बना दिया, इंट्राडे हायर हाई बना दिया, क्लोजिंग। 7 अप्रैल वो दिन है जिसे याद कीजिए, जिस दिन आपको पैसा लगाना था जो आप लगा नहीं पाए। ठीक है, 7 अप्रैल को हमने बॉटम बनाया था, 21,742 का था निफ्टी पर, 21,743 इंट्राडे में, और 22,161 क्लोजिंग बेसिस पे। वहाँ से जो एक तरफा तेजी हुई उसका हाईएस्ट लेवल कल हमने छुआ है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग। ये कल जो लेवल था वो हाईएस्ट था दोनों इंट्राडे। वैसे देखा जाए तो बन गया, क्लोजिंग हाई तो बहुत कंफर्म है। इंट्राडे 25,116 का था, क्या आप उसके ऊपर निकले? 25,160 है, 25,116 के ऊपर भी काफ़ी हमने काम किया। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली तो एक ब्रेकआउट हो गया। एक आध कभी कभी वो कहते हैं ना, हमारे तकनीकी एक्सपर्ट जो आते हैं कहते हैं भाई फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला। ये लगा तो ऐसा कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन एक अगले दिन ही वापस रिवर्स हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज एक काम कर लो, कल का हाई पार कर ले, खुलते ही भले 25,160, और एक हरे निशान में क्लोजिंग दे दे। ज़्यादा नीचे दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा कुछ नहीं, आप 25,104 की क्लोजिंग दे दो, एक ही पॉइंट ऊपर कल से। 25,104, कल 103 पे बंद हुए, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए कल। तो आपका ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाएगा। जिसको और कंफर्मेशन चाहिए ब्रेकआउट, जैसा आपने पूछा, तो अगर कल का हाई इंट्राडे में पार कर ले, कल के क्लोज के ऊपर क्लोज हो जाए तो कंफर्मेशन। बट मेरे हिसाब से कल वैसे ब्रेकआउट हो गया, आज आ गया तो बड़ी कंफर्मेशन मिल जाएगी। बड़ी कंफर्मेशन मिलने का एक फ़ायदा है नेहा जी, तो पहला टारगेट तो अपना बनेगा निफ्टी का 25,200 25,300 का, जो छोटा सा है, जो आजकल में कभी भी आ जाए, आजकल परसों में जब अपना मन करे आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए ये बड़ा वाला टारगेट जो नीचे 25,625 25,800 अगला टारगेट होगा। और हो सकता है अगर आज 25,200 के आसपास है, इसके ऊपर क्लोजिंग बढ़िया मिल जाए, तो आप 25,600 25,800 और उसके बाद 26,277 का जो सितंबर का लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का, या माफ़ कीजिएगा निफ्टी का, उस तरफ ग्रेजुअली बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कहूँगा बढ़ने की स्पीड धीमी रहे, जितनी कम रहे, जितना आराम से बढ़े उतना बढ़िया। थकाने और पकाने वाला मार्केट होगा ना, वो अच्छा है। अंधाधुंध भागने वाले मार्केट में मज़ा तो आता है, कमेंट्री करने में बहुत जोश आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ओ इतना बढ़ गया ये वो, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ठीक कम है। रुक रुक के, थम थम के, आराम से हर एक लेवल पे खरीदने बेचने का मौका मिले, दैट इज द बेस्ट मार्केट। ठीक है, तो फिर अब सपोर्ट कहाँ बन गया सर अब फिर निफ्टी के लिए? निफ्टी के लिए हाँ, मैं बताना रहेगी आपको, सपोर्ट 25,750 25,850, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज आपके लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी का तो मैं बता ही चुका हूँ, 56,000 56,150। ओके, अच्छा सर, ये तो हमारे मार्केट की बात होगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी आज हम देख रहे हैं कुछ हरियाली छाई हुई है, उसको देख के आप कहते भी अच्छा लगता है। तो ग्लोबल संकेत आज आपको कैसे लग रहे हैं? आप बोल रहे तो बता देता हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं देखने का। वैसे तो अमेरिका ठीक रहा, नीचे से अच्छा रिकवर हुआ, डाउ नेस्डेक दोनों बढ़िया रिकवर होकर बंद हुए, तो वो संकेत ठीक है। चीन अमेरिका के बीच में कल चाय नाश्ता हुआ, आज फिर से बातचीत होगी। लगातार दूसरे दिन लंदन में है, मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो उसी चक्कर में थोड़ी मतलब बातचीत का पहला दिन पॉजिटिव रहा, लड़े झगड़े नहीं, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं की, इसलिए थोड़े से आज एशिया में भी तेजी इसी वजह से बनी है। तीसरा संकेत है कच्चा तेल का, $67 के आसपास 2 से 3 महीनों की ऊंचाइयों पर है, तो थोड़ा ऊपर है। लेकिन अपने 2 महीनों की ऊंचाइयाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल इंपॉर्टेंट है। $70 के नीचे, एक ज़माना था हम 90-95 का तेल पी रहे थे, है ना, आज हम $70 के नीचे का आराम से कंज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आंकड़ों के लिए आज से महीने 2 महीने के हाई ठीक है, लेकिन कच्चे तेल के फंडामेंटल है कमजोरी है, बहुत बढ़कर टिक नहीं पाएगा टेक्निकल रीजन से, क्योंकि इतना गिरा है। तो थोड़ा बढ़ जाए तो एक अलग बात है। तो ये एक संख्या है। डॉलर इंडेक्स आपका 99 के आसपास स्टेबल है ही है, वो बहुत फर्स्ट क्लास है। जब तक ये ना बढ़े मुझे डर है नहीं इक्विटी में। करेक्ट। चांदी 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, वाह, $37 के आसपास, और 1,07,000 हमारे यहाँ भारत में। यस, इट्स अ रिकॉर्ड है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कुछ ग्लोबल संकेत हैं जो आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सर